कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। कारण पाश्चात्य संस्कृति जो पिशाचिनी की तरह मुंह फाड़े खड़ी हुई है और उसी के मुंह में हम जाते जा रहे हैं। कारण हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। माताओं की भूमिका देश की बागडोर को संभालने में अग्रणी है, हमेशा से रही है। और देवियां देश की जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां साथ की साथ पाए अगर तो दंभ का दम निकलता चला जाएगा। माताएं जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। आप वही माता हो जिन्होंने सूखे पत्ते खाकर एक राजा की कन्या देवती के साथ में कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ और तपस्या में बैठ गए। और राजा की कन्या थी फिर भी सूखे पत्ते खाकर और अपना निर्वाह कर लेती है। और जब भगवान देखते हैं कि इससे ज्यादा उच्च कोटि का कौन दंपति होगा जहां पति पत्नी दोनों अपने सत्यता के पथ पर चल रहे हैं, तो उनके यहाँ पर आकर कपिल भगवान ने अवतार लिया। भारत की नारियों में वो ताकत है कि वो अभावों में भी अपने सतीत्व को बचाए रखती है। अभाव उनके आगे अभाव है ही नहीं। बड़े से बड़ा दुख भी उनके आगे नहीं टिकता है। और आज आवश्यकता है माताओं, अपने स्वरूप को पहचानो। आपको इस देश को शिवाजी देना है, आपको इस देश को एक संत देना है, एक सैनिक देना है और एक धर्म पे चलने वाला नेता देना है। ब्याह के बाद में हनीमून मनाने की मत सोचो। ब्याह के बाद में ये सोचो कि आप इस देश को क्या देंगी। आप जिस घर में ब्याह के जा रही हो तो दो कुल की लाज आपके हाथ में होती है। उस कुटुंब को बांधे रखना, उस कुटुंब में प्रेम प्रवाहित करना, यह आपका दायित्व है। जिस घर के अंदर दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, बुआ भी रहती हैं और बच्चे भी रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं। कोरोना के समय में कश्मीर की एक माता रो रही थी और आपके मोबाइल पर ही वो वीडियो आया होगा। उनसे पूछा गया, माता जी आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं अपने सास ससुर को 2 सब्जी रायता भात में घी की दाल और फूल के परोसती थी। आज ऐसा समय आ गया कि मेरे सास ससुर को मैं एक सब्जी से भोजन करवा रही हूँ। तो घर में सास ससुर की सेवा जिसने कर ली, माता पिता की सेवा जिसने कर ली, तो संसार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। संसार की कोई ऐसी सफलता नहीं है जो उसके कदम आकर न चूमे। पुंडरीक का आपने सुना है, माता पिता की कथा, माता पिता की सेवा करते थे और भगवान आए तो भगवान से भी कह दिया कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा परम धर्म हमारा होना चाहिए, तभी कुटुंब बंधा हुआ रहता है। और प्रेम सबको देना चाहिए। वाणी वचने का दरिद्रता, वाणी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपको ही शीतल हुए। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है अंतर्मुखी होने की। हम गांव की महिलाओं को सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गांव की महिलाएं बड़ी चतुर होती थी क्योंकि वो 3 स्नान करती थी। हम केवल 1 स्नान करते हैं, गांव की महिलाएं 3 स्नान करती थी। 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। गांव की महिलाएं सवेरे 4 बजे उठ के चक्की पीसती थी, आटा भी पीस जाता था और भजन गाती थी, तो उनकी आत्मा का स्नान हो जाता था। और जब भजन गाती थी तो उससे ज्ञान प्रवाहित होता था, तो उनके कारण शरीर बुद्धि का भी स्नान हो जाता था। तो
स्थूल शरीर को तो दूध से मोटा किया जा सकता है, लेकिन जब आत्मा का बल हमारा कमजोर पड़ जाता है तो संशय उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो अपने अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य को जागृत करना चाहिए। वैराग्य मन का विषय है, केवल ऊपर से गेरुए कपड़े पहनना वैराग्य नहीं है। वैराग्य मन का विषय है, ज्ञान बुद्धि का विषय है, और भक्ति तो सारे शरीर से ही हो सकती है। हाथों से माला भी बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो सेवा करनी चाहिए। अभी आज ही यहाँ पर माताओं की संख्या भी है, तो प्रत्येक माता को ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए कि मैं इस देश को एक सैनिक भी दूंगी, एक संत भी दूंगी, एक सदग्रस्त भी दूंगी, और एक नीति पे चलने वाला नेता भी दूंगी, और गार्गी और मैत्रेय जैसी विद्वान कन्याएं भी इस देश को मैं दूंगी। महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली आप जैसी माता ही थी, लेकिन इसके लिए आपको जब बालक गर्भ में होता है तभी से प्रयास करना होता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेदन की शिक्षा गर्भ में ही प्राप्त हुई थी। पिता सुना रहे थे माता को कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर अगर दुश्मन चक्रव्यूह की रचना कर दे तो उसमें कैसे प्रवेश किया जाता है। अब जहाँ तक प्रवेश करने की बात आई वहां तक तो माता जागृत अवस्था में सुन रही थी पति की बात, और उसके बाद में नींद आ गई, इसलिए अभिमन्यु अंदर प्रवेश तो कर गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, वो मारे गए। तो गर्भ काल से ही बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। इसलिए जब गर्भ में बालक होता है तो अपने घर में रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, सास ससुर की सेवा करो, तो वो भी सेवक आपका बनेगा। तो व्यक्तित्व का निर्माण तो बचपन से ही किया जाता है।